नमस्ते जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपके घर में बेडशीट फेडेड तो नहीं है? या कितने सालों से आपने नहीं बदली? तो मुझे पता है कि हम मिडिल क्लास वाले ऐसा ही करते हैं कि अगर हमारे घर में कोई चीज़ आ जाए, तो जब तक उसकी जान ना निकाल लें या जब तक उसका पोंछा ना बना लें और उसको भी रगड़-रगड़ के मतलब उससे भी सफाई ना कर लें, तब तक उसे घर के बाहर फेंकते नहीं हैं। लेकिन मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने घर की बेडशीट का ध्यान ज़रूर रखें क्योंकि उससे घर का ऑरा में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बेडशीट जो है ना, अब आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी कमरे में एंटर करते हैं और उस कमरे में जैसे ही आप एंटर करते हैं, आपका सबसे पहले ध्यान किस पे जाता है? बिस्तर पे। और बिस्तर पे क्या बिछी होती है? बेडशीट। और वो कैसी होती है? फेडेड या कहीं से उधड़ी हुई। मतलब हम उस बेडशीट को क्यों रख रहे हैं? क्या उस बेडशीट को रख के कोई खजाना मिलने वाला है क्या हमें? नहीं तो फिर क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें अच्छी बेडशीट क्यों लेनी चाहिए। तो मैं आज आपको कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में एक बेडशीट बदली अपने घर की और उससे अपने घर का ऑरा इम्प्रूव करने में मदद कीजिए। अपनी आप आप प्लीज़ ये करिए। तो अब आपको क्या करना है, ये मैं बताती हूँ कि आपको किस तरह की बेडशीट लेनी है। तो सबसे पहले तो आपको अपने घर में जब भी आप बेडशीट लेना चाहें, तो अपने घर में गद्दा देखिए कि गद्दा कैसा है घर का। मतलब 4 इंच का गद्दा है कि 8 इंच का गद्दा है या जो भी है या और भी इंचेस में गद्दे आते हैं, उन इंचेस को आप देख लीजिए। तो उस हिसाब से आपको बेडशीट लेनी है, ना कि जो स्टैंडर्ड साइज़ की बेडशीट आती है। क्योंकि क्या होता है हम बेडशीट डालते हैं, फिर वो एक कोने से ऊपर उठती है, जब हम सो के उठते हैं, दूसरी तरफ से उठती है, फिर हमें चिड़चिड़ा महसूस होता है। वैसे तो आजकल ऐसी भी बेडशीट आने लग गई हैं, जिनमें मतलब प्लास्टिक वो होता है इलास्टिक सॉरी, इलास्टिक होता है लगा हुआ, तो हम उसे नॉर्मली ऐसे गद्दे के अराउंड डाल सकते हैं, तो फिर वो इधर-उधर नहीं खिसकती। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप बेडशीट लें, वो आपके गद्दे के हिसाब से उस पर फिट बैठ जाए प्रॉपरली, ना कि ज़बरदस्ती। तो और हाँ, गद्दे का भी ध्यान रखना है। तो गद्दे के बारे में भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, तो आप वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। क्योंकि गद्दे का भी बहुत फ़र्क पड़ता है बहुत चीज़ों पर आपकी लाइफ़ में, तो उसके बारे में आप जाके देख सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है बेडशीट का कलर, क्या चुनें? बेडशीट का कलर मनमर्ज़ी से नहीं चुनना है। ये सोचकर चुनना है कि कमरे का कलर क्या है। और हाँ, हर एक कमरे में कम से कम हर एक कमरे के लिए एलोकेटेड, डेडिकेटेड 2 बेडशीट रखनी है, जो सिर्फ़ उसी कमरे के उसी गद्दे के लिए बनी है और वो उसी कमरे में रहेगी और उसके साथ तकिए के कवर भी लेने हैं, जो 4 तकिए के कवर या 6 जो भी है, जितने भी तकिए हैं आपके घर में मतलब उस कमरे में, उसके हिसाब से। तो आपने क्या करना है, आपने हर एक कमरे के लिए 2 और कलर किस हिसाब से 2 बेडशीट लेनी है, उस कमरे के कलर के हिसाब से। अच्छा, कलर्स क्या होते हैं? कलर्स होते हैं वार्म कलर्स और कूल कलर्स। तो वार्म कलर्स हो गए सन के कलर्स और कूल कलर्स हो गए पानी के कलर्स। पानी के बहुत सारे कलर्स आते हैं, तो आप इमेजिन कर लीजिए ये सब कलर्स नॉर्मली इन्हें कहते हैं वार्म एंड कूल कलर्स। बाकी आप इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, उसको आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके कि कलर थ्योरी क्या होती है, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, आपको उस हिसाब से कलर डिसाइड करने हैं, तो कलर भी हो गए। अब तीसरी चीज़ है फैब्रिक, फैब्रिक कौन-सा लेना है? फैब्रिक जो है आपको वो
नेचुरल फैब्रिक लेने हैं। नेचुरल फैब्रिक जैसे कॉटन, ठीक है, पॉलिएस्टर नहीं, क्योंकि मुझे पता है पॉलिएस्टर वाली ही बहुत सस्ती रेंज में आती है, बाय वन गेट वन फ्री भी आती है, लेकिन प्लीज आप इतनी भी कंजूसी मत दिखाइए। आपको पता है आप कम से कम 10 घंटे छुट्टियों के टाइम पे तो उससे भी ज्यादा उस बेडशीट पे गुजारते हैं, रात को सोते हैं, अच्छी नींद आएगी तो आपको अच्छा महसूस होगा, आप जल्दी उठेंगे सुबह। तो इसलिए आपको कॉटन फैब्रिक लेना है, लेकिन ध्यान रखना है कॉटन में भी जो नॉन श्रिंकेबल हो वही लें। अब और कौन सी चीज पे ध्यान देना है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ओपेसिटी। ओपेसिटी नहीं, थ्रेड काउंट। थ्रेड काउंट पे ध्यान देना है। थ्रेड काउंट का मतलब क्या होता है? थ्रेड काउंट का रिलेशन है ओपेसिटी ऑफ द बेडशीट से। अब ऐसा होता है कि कई बहुत कम थ्रेड काउंट की बेडशीट आती है, मतलब उसमें धागे कम पड़े हुए होते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें मिड सा लेना है जो हमारी बजट की रेंज में आ जाए। तो हमें क्या करना है, हमें ओपेसिटी टेस्ट करना है, हमें बेडशीट ऐसे लेनी है और हमने देखना है कि उससे कितनी लाइट पास हो रही है। जितनी ज़्यादा लाइट पास होगी उतना कम थ्रेड काउंट होगा, और जितनी कम हो गई लाइट पास उतना ज़्यादा थ्रेड काउंट होगा। तो ये हो गया हमारे बेडशीट के बारे में, बेडशीट के थ्रेड काउंट के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ कि इस साल, नए साल पे आने पे, या जो भी नया त्योहार आ रहा है या जो भी है, गिफ्ट करिए अपने को एक अच्छी सी बेडशीट। अपनी एनिवर्सरी पे, अपने बर्थडे पे, जिस पे भी आप करना चाहें, अपने रूम के लिए से शुरुआत कीजिए। 2 बेडशीट लीजिए, अच्छी बेडशीट लीजिए, ठीक से बेडशीट लीजिए जो आपके बजट में फिक्स हो जाए, लेकिन प्लीज़ इन सब बातों का ध्यान रखिए और अपने घर का ऑरा इम्प्रूव करिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, जब आप बेडशीट पर सोते हैं, और आप तकरीबन 10 घंटे तो सोते ही हैं पूरे दिन में टोटल, तो क्या होता है, आपके बॉडी से स्वेट निकलता है। स्वेट निकलता है मतलब नेगेटिव एनर्जी निकलती है। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे बैड बैक्टीरिया आपकी बेडशीट पर आ जाते हैं। तो इसलिए ये इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप हफ्ते में एक बारी तो उस बेडशीट को बदल ही दें, मतलब वीकली वीकली आप उस बेडशीट को धोएं। ऐसे ना करें कि 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए और वो बेडशीट वहीं की वहीं है। आपकी बेडशीट से बहुत ज़्यादा बास आने लग जाएगी और बहुत ज़्यादा गंदे बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाएंगे। तो प्लीज़ अपनी बेडशीट को हफ्ते में एक बार ज़रूर धोएं, और फिर रोटेशन में जो दूसरी बेडशीट आपने ली है उसको डाल दें। देखिएगा आपका मूड भी इम्प्रूव होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और एक सुकून सा महसूस होगा, और जो वो नए कपड़े की अच्छी अच्छी खुशबू है उससे आपके कमरे में भी बहुत अच्छी खुशबू फैली रहेगी, ना कि वो गंदी सी अजीब सी, जो आप कहते हैं ना ओमस वाली, मॉइस्चर वाली, वो वाली बदबू हट जाएगी। और हाँ, इस वीडियो को ज़रूर अपने फैमिली ग्रुप्स पे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी घर का ऑरा इम्प्रूव हो सके, सिर्फ बेडशीट बदलने से घर की। सोचिए कितना फर्क पड़ता है इन बातों का। और हाँ, जो भी बेडशीट मुझे पसंद है और जो आपको भी सूट कर सकती है बहुत सारे बजट रेंज में और बहुत अच्छी, और इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आप उनमें से कोई बेडशीट लेना चाहें तो उन सब की डिटेल्स और लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उनमें से भी कुछ छांट लें और अपने लिए और ट्राई करके देखें। पहले एक ही ले जाएं, पर ट्राई ज़रूर करिएगा कि कैसी है और क्या आपको कुछ फ़र्क महसूस हुआ। अगर आपको कुछ फ़र्क महसूस होगा उन बेडशीट्स को लेके, तो ज़रूर नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ, आपको फ़ायदा महसूस हुआ। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने जो मेहनत की उसका रंग आया और आपको लाइफ में कुछ पॉजिटिव ऑरा आपके घर के अंदर आया। चलिए फिर मैं एक और बात आपको बताती हूँ कि मैंने एक बुक भी लिखी है, मैनिफेस्टेशन बाय डिज़ाइन,
जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये बुक में बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जिससे कि आपके घर का ऑरा इम्प्रूव होगा और आपको पॉजिटिविटी महसूस होगी। तो आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं और अपने घर में पॉजिटिव ऑरा ला सकते हैं। अच्छा, तो चलो फिर ये वाली वीडियो बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करो, स्पेशली फैमिली ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, और सबको बताओ कि बेडशीट का उनके घर के ऑरा पे क्या असर पड़ता है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे चैनल में और भी बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं, बेडशीट के बारे में, कर्टन्स के बारे में, डिशवॉशर के बारे में, कारपेट के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने इतनी सारी चीज़ें कवर की है, आप सोच भी नहीं सकते, जो आपके घर के ऑरा को इम्प्रूव कर सकती है। आपने इस चीज़ के बारे में कभी भी नहीं सोचा होगा। और हाँ, क्लीनलीनेस के बारे में भी। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, जिससे आपके घर का पौरा इम्प्रूव हो और आपका लाइफस्टाइल भी। ओके देन, गुड बाय।